ओम शांति 25/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। हर एक बात को इसी एक जन्म में समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी जन्म में बाप से वर्षा लेना है, परंतु उसके लिए परमपिता परमात्मा में निश्चय होना जरूरी है। भक्ति कब से शुरू हुई? ज्ञान भक्ति दो चीजें हैं। भक्ति द्वापर में शुरू होती है। भक्ति का फल ज्ञान कलयुग अंत संगम पर मिलता है। फिर ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। अनादि का अर्थ है ज्ञान भक्ति का चक्कर अनादिकाल से फिरता है। भगवान की प्राप्ति शास्त्र आदि पढ़ने से नहीं, एक सेकंड में होती है, अर्थात संगम युग पर एक जन्म में होती है। इस युग में सेकंड में जीवन मुक्ति भी होती है। अशरीरी भव अर्थात हमें अशरीरी बनना है। शरीर के जो अनेक धर्म हैं उनको छोड़ना है। असल में पहले एक आत्मा धर्म ही था, अर्थात देवी देवता धर्म था। उस एक धर्म से ही फिर वृद्धि होती है। भारत प्राचीन धर्म वाला है, उसे परमपिता परमात्मा ने रचा था, इसलिए भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। मंदिर भी भारत में ढेरों के ढेर है। सबसे बड़ा मंदिर निर्वाण धाम है, जहाँ महात्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने के पवित्र स्थान को कहा जाता है। हमारा रूहानी मंदिर निर्वाण धाम है, उसको शिवालय भी कहते हैं, जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। चैतन्य शिवालय है ब्रह्मा बाबा का रथ, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। सतयुग को भी शिवालय कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा स्थापन करते हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, जिसका ना आदि है ना अंत है। अब हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। बाप हम सबको लेने आए हुए हैं। अभी हम रूहानी शिवालय में जाएंगे, फिर जिस्मानी शिवालय अर्थात स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में आने का पुरुषार्थ, अब हम स्वर्ग में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन मशहूर है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण की रात और दिन नहीं कहते, क्योंकि रात और दिन का ज्ञान ब्रह्मा को होता है, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही जानती है कि शिव की रात कब होती है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। माया के तूफान का सामना हम ब्राह्मण करते हैं, दुनिया नहीं करती। धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं, बहुत ऊंची मंजिल है। हमारे लिए विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। हम अनेक बार माया के तूफान को पार कर विश्व के बादशाह बने हैं। जो जिस रीति पुरुषार्थ करेंगे उनका साक्षात्कार होते जाएंगे। बाप कहते हैं, ये याद रखो, ये अंतिम समय है, अपना पैसा सफल कर लो। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, सफल होगी साई जो खर्च करे नाम धनी के। अब हमें अपने को बाप के पास इंश्योर करना है, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। जिसको परमात्मा में पक्का निश्चय है, उसको अपना राजाई का चित्र बना लेना चाहिए, ताकि समृद्धि रहे। भविष्य में हम डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ा तो ताज गिर जाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है। हमारी इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। जो बाप दादा माता पिता की आज्ञा पर चलेंगे वो एकदम तर जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं सर्वेंट हूँ, मैं निष्कामी हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं यह टोली आदि कुछ नहीं खाता। बाबा विश्व की बादशाही भी हमें दे देते हैं। आज की मुरली का वरदान। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भाव। आज की मुरली का स्लोगन। जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।